वालों को, पुलिस वालों से पकड़ाओ उनको। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, स्टोर जो होता है ना, ब्लैक स्टोर कहते हैं इसको, ब्लैक स्टोर के अंदर में जो स्टोर का ओनर है उसकी ड्यूटी है ये और चीज अभी चेक करना। दही वाला तो किस्सा देख ही लिया आप लोगों ने, फ्लिपकार्ट वाले का समझ ही नहीं आता है, कभी बोलता है कि रिटर्न नहीं होगा, ये ऐसे कैसे बंद हो गया भाई, कभी बोलता है रिटर्न नहीं होगा, कभी रिटर्न कर देता है। मेरे मोटापे को सदा तुझसी ढाक रखिया। सत्तू का पराठा 3 को भर के जा रहा हो। नहीं। 6:30 बज रहे हैं सुबह के, मैं उठ गई हूँ। धीरे धीरे इस रूटीन को मैं अपने आप में अडॉप्ट कर लूंगी तो अच्छा ही रहेगा। सुबह सुबह जगना, फिर रात में तो बाद में तो रात भर जगना, दिन भर जगना, तो जगना ही जगना है। मैं ब्रश व्रश कर ली हूँ, अभी अपनी थायराइड की टैबलेट लूंगी और शुगर चेक करने वाली मशीन नीचे गिर चुकी है। नीचे से नहीं, जब कोई उठेगा तभी उठवाऊंगी, मैं इतना झुक के काम नहीं करती। और कल मैंने माँ के लिए नाइटी मंगाया था, 1 महीने भी मंगा लिया था, अब नहीं मंगाऊंगी क्योंकि अब तो ठंड भी आ रही है और उतना पहनने का रिक्वायरमेंट भी नहीं पड़ेगा। अब नेक्स्ट गर्मी में ही देखेंगे। तो ये वाली नाइटी मंगाती हूँ, कैसी है, लेकिन मैं अभी पहनूंगी नहीं, अभी मैं इसे जा रही धोने, क्योंकि नहाऊंगी ना तो साथ साथ धोऊंगी, क्योंकि कोई भी नया कपड़ा मैं पहनती नहीं बिना धोए हुए। अभी नहा के ना बिल्कुल रेडी हो गया। देखिए शाम के 7:30, शाम के 7:30 नहीं, सुबह के 7:30 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग बोल देती हूँ। और मेरे सुबह उठने का मतलब है भूख लगना, और ऊपर से नहा लिया था तो भूख तो लगेगी ही, तो मैं जल्दी से कुछ अपना इंतज़ाम कर ले रही हूँ। अपना क्या, पतिदेव का भी ऑफिस, आज बाबू के स्कूल में छुट्टी है तो उसके लिए तो नहीं बनाना है, क्योंकि लेट से उठती है, लेट से खाती पीती है। तो मैं दिखा देती हूँ कि मैं फिलहाल क्या बना रही हूँ। फर्स्ट चीज मेरे दिमाग में यही आती है कि मैं सत्तू के पराठे बनाऊं, लेकिन पता नहीं आटा सानते सानते मुझे फील हुआ कि पराठे नहीं यार, लिट्टी बना खा ले जा। आप मेरे ब्लॉग में फ्रिक्वेंटली देखते हो कि मैं लिट्टी विट्टी बनाती रहती हूँ। बहुत इजी है, मतलब जरूरी नहीं है कि सबके लिए बनाओ तो उतना भी टाइम लगे, कोई टाइम वाइम नहीं लगता है। तो आटे में नमक अजवाइन डाल के मैंने सान लिया है। अभी सत्तू सानूंगी बढ़िया से, प्याज व्याज डाल के, और फिर हमारी दीदी आएंगी तो छोले बनवाऊंगी और बैंगन की सूखी सब्जी बनवा लूंगी, अगर आती है तो, नहीं तो फिर मुझे ही बनाना पड़ेगा। तो आधा इंतजाम कर लिए है, आधा इंतजाम मैं करने वाली हूँ। और ऑफिस भी चल रहा है इसलिए सुबह उठी हूँ, नहीं तो ऑफिस नहीं होता तो 8-9 बजे तो उठती ही। और देखती हूँ ऑफिस को क्या हाल है, बहुत गंदा है, प्लीज इग्नोर। और सुबह से वही भगवान, मेरा ही काम आ गया, कर लेती हूँ। कभी कभी ना बिल्कुल ना अनएक्सपेक्टेड से काम आता है, मतलब वीकेंड में भी, वीकेंड ही है, ब्लॉग थोड़ा आगे पीछे मैं डालती बना लेती हूँ। सुबह सुबह टनाटन बज रहा है, या सुबह सुबह इतनी सुबह वीकेंड में कौन जागता है, पता नहीं लोगों को क्या परेशानी है। सुबह 6 बजे से मेरी ड्यूटी शुरू होती है, 6 से 10 बजे तो कोई काम नहीं होता है। और जिस दिन मुझे फील होता है कि आज कोई काम नहीं होगा, उसी दिन बजता रहता है। वैसे मेरे असिस्टेंट वगैरह बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो कर रहे हैं, नहीं तो अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज आएगा तो मुझे ही करना पड़ेगा फिर। तो वंस अगेन, पहले मैंने प्याज और मिर्च काट लिया है, इसमें सत्तू मिलाऊंगी। पहले ये मसाला थोड़ा सा डालती हूँ, हर एक लाल मिर्च डाली हूँ, आप डाल सकते हो नहीं भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है। थोड़ा धनिया पाउडर अच्छा लगता है। और नमक जब सत्तू डालूंगी इसमें मिलाऊंगी, यही सरसों का तेल, बेड़ा चना का सत्तू। हर बिहारी वो घर में ना हमेशा आपको मिलेगा, कभी भी ऐसा नहीं हो कि घर में सत्तू खत्म होगा। जब हम बिहार में रहते थे ना, तो पैकेट वाला हम लोग कभी नहीं मंगाते थे, हम कहीं से चक्की से मिल से पिसवा कर ले आते थे। अब वहाँ हर दुकानों में मिलता है खुला सत्तू, मतलब खुला सत्तू मतलब खराब नहीं, मतलब बढ़िया मिल से पिसवा हुआ मिलता है। तो इसमें भी डालेंगे अजवाइन। अब मैं नमक डालती हूँ हिसाब से, क्योंकि पता चलेगा कितना सत्तू लिया है। थोड़ा नमक तेज ही रखते हैं, क्योंकि स्टफिंग वाले चीज़ों में ना नमक थोड़ा तेज ही अच्छा लगता है, स्वाद लगता है। सरसों का तेल मैं थोड़ा सिंपल बनाती हूँ, ज़्यादा अचार का मसाला वगैरह नहीं डालती हूँ। और इसमें ये कलौंजी भी डाली थी थोड़ा सा, मुझे इसका टेस्ट बहुत पसंद आता है, लेकिन ज़्यादा नहीं। अभी गर्मी करेगा, ठंड के सीज़न में आप खा सकते हो। और थोड़ा सा डालूंगी नींबू का रस, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, ज़्यादा खट्टा पसंद है तो ज़्यादा डाल लो, कम खट्टापन कम डाल लो। लोग आमचूर भी डालते हैं, अचार का मसाला डालती हूँ, मैं अचार का मसाला नहीं डालूंगी। इसमें धनिया पत्ती वगैरह डालती है, लेकिन धनिया पत्ती है नहीं तो नहीं डाल रही हूँ। लोग इसमें लाल मिर्च को पका के चूर के भी डालते हैं, हमारे यहाँ तो लाल मिर्च को पका के चूर के डालते थे, जैसे और चोखा में बनता है ना वो सारी, तो उस तरीके से। तो अभी सुबह सुबह इतना इंतजाम नहीं हो पाता है, सिर्फ अपने लिए, परिदेव के लिए बना रही हूँ। बाकी
नाश्ता वास्ता तो बन ही जाता है। और ये ऐसा मैं सोची कि मैं किसी और के लिए नहीं बना रही, ये हमारे यहाँ कॉमन चीज़ है, तो मैं हमेशा ही बनाती हूँ। तो सारा सेटअप कर लिया, सब कुछ हो गया। देखिए सत्तू में ना हल्का पानी मिला के मिक्स कर दिया था। कुछ लोग थोड़ा सूखा-सूखा रखते हैं, बट मुझे गीला वाला अच्छा लगता है। थैंक यू टू माय दीदी, वो बेलन चकला आराम से पूरा धो कर जाती हैं, तो अच्छा लगता है बनाने में कोई भी चीज़। तो रोटी, बहुत दिनों बाद मैं रोटी बना रही हूँ, लेकिन रोज चिल्ला-चिल्ला खा के परेशान हो गई थी और डैडी की चाय चढ़ा दी हूँ करे। उठ गए, आज छुट्टी के दिन भी जल्दी उठ गए। मैं बोली कि आज सफाई वाली तो लेट से आएँगे, आज बाबू को स्कूल भी नहीं है, तो क्यों उठ रहे हैं? आदत होती है जो आदत होती है। तो मैं अपने पराठे देखी, मैंने सोचा था कि पहले लिट्टी बना लूं, फिर कढ़ाई में तेल लगाया, कढ़ाई में तेल खत्म है, फिर दोबारा निकालूंगी, फिर वो तेल जला हुआ रखा रहेगा। जब बल्क में बनेगा तो किसी दिन एक ही बार निकल जाए, दैट्स बेटर। पराठे वही चीज वही है, बस आप तवा पे बनाओ, तल के बनाओ, पूरी की तरह बनाओ या पूरी की तरह बनाओ, है तो चीज यही। और वैसे मैंने पूरी वाला ही आटा साना था, इसमें मोयन नहीं डाला था। मैं मोयन नहीं डालती हूँ कि एक्स्ट्रा तेल क्यों खाना, तो ऐसे ही नमक अजवाइन मिला के डाल के बना देती हूँ। ज्यादा ही सत्तू डाल दिया मैंने इसमें, कटेगा तो नहीं, बट मुझे प्रोटीन बेस्ड खाना है तो सत्तू में प्रोटीन होता है तो आराम से खा लेती है। मन का होता है, कोई प्रोटीन ज्यादा नहीं होता है। फिलहाल चाय दे देती हूँ और पराठे बना लेती हूँ। ये बड़ा सा पराठा लिया है, मुझे बड़े बड़े साइज के पराठे ऐसे लगते हैं। पराठे का मतलब क्या हुआ, जो मार्केट में मिलते हैं ना, स्पेशली जो रेडी पे मिलता है ना आलू का पराठा, उसका साइज देख, खाने में इतना मजा आता है। मैंने उतने बड़े तो नहीं बनाए, लेकिन ठीक ठाक सा साइज बनाए हैं। सत्तू की स्टफिंग थोड़ा ज्यादा डाला था ना, फैलाना बहुत जरूरी है। ये मेरा मिक्स आटे आसाना है, मतलब अलग सा आसाना है। डायरेक्ट गेहूं के आटे का नहीं, इसमें सारा चीज मिक्स है। तो जब भी मैं अपने लिए बनाती हूँ ना, तो ये वाले आटे को बना लेती हूँ। और जिनको खिलाती हूँ उनको पहले बताती हूँ कि ये रोटी थोड़ी सी खड़ी लगेगी, तो प्लीज मैनेज। बताना जरूरी होता है ना, लोग कहेंगे कि ये रोटी कितना खराब बनाती है। खराब नहीं बनाती है, आटा मिक्स वाला है। देखिए एक थोड़ा बड़ा बना लिया तो एक थोड़ा छोटा बना लिया। लिमिट में खाना पड़ता है तो लिमिट में ही साइज भी डिसाइड करती हूँ। इसको सोचते हैं कर लेती हूँ। जल्दी होता है। मेरे घर के लोग पापा तो हफ्ते में इनको 4 दिन नहीं चाहिए। सुबह नाश्ते में सबसे जल्दी बनता है, सब्जी वाला कोई टेंशन नहीं, ये खा लिया, इसके साथ दही खा लिया, कंप्लीट नाश्ता हो जाता है। ये पराठा हो गया है रेडी, दूसरा वाला भी कर ही लेती हूँ। इसमें ऑयल थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है तो इसको ऐसे घुमा लेती हूँ, तो इसका ऑयल इस पे लग जाता है और फिर अगले बार में थोड़ा कम तेल में ही बन जाता है। अच्छे से फूल भी गया है। रोटी के ऊपर रोटी रखने से ना फूल जाती है ये। अभी थोड़ी देर में जब पति देव उठेंगे तो बनाएंगे, उनके लिए बना दूंगी। पहले मैं अपना नाश्ता चैन से कर लूँ। वैसे इंसुलिन ले लिया है, 10 मिनट तक वेट करना होता है, तो इंसुलिन लेकर ही मैं ये सब चीजें करती हूँ कि 10 मिनट निपट जाते हैं, मैं आराम से फिर खा लेती हूँ। So guys, my पराठा इज रेडी। ओनली 2 पराठे ही मैं खाती हूँ, इससे ज्यादा नहीं खाने के लिए तो मैं 5-6 भी खा लूँ, लेकिन नहीं खा सकती इसलिए नहीं खाती हूँ। बना लिया है, एंजॉय करूँगी प्लीज ब्रेकफास्ट। अब मुझे दही के साथ पराठा बिल्कुल नहीं पसंद है, ना या अचार के साथ, या तो केचप के साथ या चाय के साथ। और मैं सबसे ज्यादा चाय के साथ ही खाती हूँ। तो ये वाला पराठा मैं ऐसे भी खा लेती हूँ, मुझे सॉस वॉस की जरूरत नहीं पड़ती है। कितना 28 अगस्त होना चाहिए, 28 अगस्त। ठीक जल्दी नहीं। ये क्या है, 21 अगस्त।
हैं? 21 अगस्त, ये तो एक्सपायरी है। हमें भी वापस करने में पैसे ऐसे ही बहुत बार मारे जा रहे हैं हमारे। फ्लिपकार्ट वाले पिछली लेते बार नहीं है, फिर कहते हैं कभी कि कभार तो सर ये ना दंड हमें भुगतना पड़ता है कभी कभार। नहीं नहीं, आपको क्यों भुगतना पड़ेगा? ये तो हमारे पैसे कटते हैं। अब मैडम को तो लग रहा है कि स्टोर में सामान जमा भाई ऐसा नहीं होता है। अगर आपके कट रहे हैं तो सालों को पुलिस वालों से पकड़ाओ उनको। मैं आपको सिंपल बता रहा हूँ, स्टोर जो होता है ना, ब्लैक स्टोर कहते हैं इसको। ब्लैक स्टोर के अंदर में जो स्टोर का ओनर है उसकी ड्यूटी है ये चीज चेक करने की, ठीक है। अभी तो वैसे ही चल रहा है, FSSAI में फिर डालेंगे। ये आप ले रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। आप तो रिटर्न आपके पास नहीं आ रहा है, आप दिखा रहे हैं, ठीक है। ये चलो भाई, आज के नाश्ते में भी पेट्रोल क्यों स्मेल कर रहा है? लग रहा है अंकल केरोसिन ऑयल डाल रहे हैं, पेट्रोल डाल रहे हैं, कुछ डाल रहे हैं। आज शगुन ने बनाया है फिर से बिहारी नाश्ता, तो मतलब सत्तू भरा पराठा। चलो, मैं वैसे रिफाइंड वाला नहीं खाता हूँ, मैं तेल वाला, मतलब सरसों तेल वाला खाता हूँ पराठे। और अभी दही वाला तो किस्सा देख ही लिया आप लोगों ने। फ्लिपकार्ट वाले का समझ ही नहीं आता, कभी बोलता है कि रिटर्न नहीं होगा। ये ऐसे कैसे बंद हो गया भाई? कभी बोलता है रिटर्न नहीं होगा, कभी रिटर्न कर देता है। वो महक रहा है, बहुत अजीब सा महक रहा है। ये दूध भी चढ़ा हुआ है, देख लीजिएगा कहीं बूम बाम ना हो जाए। पेस्ट कंट्रोल का सामान पेस्ट कंट्रोल का मेरे ऑफिस में तो मिक्स हो गए, क्या पता। और मेरे ऑफिस में भी होता ना, ऐसा ही महकता है। अच्छा, अंदर पेस्ट कंट्रोल हो रहा है कि वही हो रहा है। क्या हो आपको रहा है? महक से समझ नहीं आ रहा है? क्या है? थिनर? थिनर और पेट्रोल पता नहीं। नहीं, वो पेंट करने से पहले किया जाता है, थिनर मारा जाता है। नहीं, पेंट नहीं कर रहा है तो सफाई कर रहे हैं। भगवान नहीं पता। कॉकरोच का रास्ता सफाई का। कांग्रेस जनता पार्टी का रास्ता साफ किया आप जा रहा अंदर जाके बढ़िया से रहो। अंदर चले गए तो है। चलो, So funny. is so fun. What सुबह और सुबह दादी? ब्लेम करने लगती हैं। what Dagu did? बदतमीज प्लेट नहीं है, आपका दिन कहीं और रहता है। मैं यहाँ तक आया, हाथ धोने के लिए खुद आना चाहिए ना प्लेट को। हाँ, बताओ कैसा बदतमीज प्लेट है। जल्दी जाओ जी, जब तक जाते नहीं ऑफिस मैं भी चैन से नहीं कर पाती हूँ अपना ऑफिस, फोकस नहीं रह पाता है। यही तो बात अभी है। थोड़ी देर में खाने वाली दीदी आएंगी, फिर उनको बताना मुझे इधर भी काम पेंडिंग हो रहा है। बनाने वाली दीदी, तुमको समझाना भी तो पड़ता है। खाना बनाने। दुनिया की जब सबसे मैं इतना बड़ा बैग ले जाता हूँ, इसमें क्या होगा गेस करो। कुछ नहीं होगा, जो लैपटॉप। नहीं है, नहीं लैपटॉप भी नहीं है, वो वहीं छोड़ के आता हूँ। हाँ, दही वही लेके खा लेना। दही वही लेके। हाँ, क्योंकि यहाँ तो पूरा यहाँ एक्सपायर देता है। फ्लिपकार्ट। ओके, बाय बाय, जा रही है। चलो बाहर। अरे बाहर जाना होगा, रुको एक मिनट, हमको भी अपना कुछ करना। चल बाय बाय, मैं बाहर नहीं आने वाली, बहुत कर रही हूँ। याद रखिया मेरे मोटापे को, सदा तुझसी ढाक रखिया। सत्तू का पराठा 3 को भर के जा रहा हो। नहीं, फिर गाने की लय में बोलो करो ना। अस्सी चले यहाँ से तुसी मैनू याद रखिया, मेरे मोटापे को तुसी तनी ढाक रखिया। अमरजीत कौर जी जरूर कमेंट करें पंजाबी जाके विच- पंजाबी पे। पंजाबी में बिहारी मिक्स हो गई। वैसे पता है, तुसी याद रखे नहीं, मैनू याद रखिया होना चाहिए था। तेनू मैनू की फर्क पैंदा नू। अमरजीत जी आज- चलो, अबे चल रहा है। इधर आई- चलो भाई अब मैं जॉब पे फोकस कर पाऊंगी, जाओ प्लीज। सैटरडे को भी ये मेरा ना बिजी डे बना देते हैं। तो कमियां सी बोलो ना भाई, इनकी टूटी फूटी पंजाबी। मैंने एक का नाम लिया, सबका नाम लेती हूँ। डेबी राइट जी, कनिष्का ठाकुर जी, बहुत सारे लोग हैं, बालकृष्णन जी, सबका नाम ले लेती हूँ। नहीं तो होता है ना, किसी न किसी को बुरा लग जाता है कि यार इसने इसका नाम लिया, मेरा नाम नहीं लिया। तो जिसके जिसका नाम अभी फिलहाल अभी याद आ रहा है उनका नाम ले रही हूँ। गंगा देवी जी, सब लोग। इनका देखिए, इनके नाटक देखिए कैसे मेरे साथ करते हैं। 10 बजा दी है, अभी तक ये ऑफिस नहीं निकले हैं। मेरा सुबह 6 बजे से ऑफिस चल रहा है, इनकी वजह से मैं अपने जॉब पे फोकस नहीं कर पा रही हूँ। I'm brushing the teeth, Jack, Papa. आज ये ब्लॉग आज ही ये डलेगा। सोचते नहीं मैं पतला नहीं हुआ हूँ, इतना पेट अंदर हो गया और क्या। लिफ्ट में आने में देर करता है भाई। नहीं तो अरे हाँ, आपका फ्रेंड जो फ्लिपकार्ट वाले से लड़ेगा उसका यही हाल होता है। मेरे साथ होता है। जो सिस्टम से लड़ेगा, उसके स्टोर पे जाइए डैडी, पीछे पीछे। कहाँ है तुम्हारा स्टोर? वहाँ धरना देके आई। अरे जब मेरा क्लास था, इतना इम्पोर्टेंट पेपर सीढ़ियों पे लिया जा रहा है। कहते हैं हाँ सारा यही था डैडी।
कोर्ट के बाहर वकील नहीं होते क्या उसमें? चल जाओ जब जाओ। सारे में तो हमें आता है ना चालू पांडे, वही बन गया हूँ मैं भी। ठीक है। जेठालाल ही सही है। मेरी जिंदगी जेठालाल जैसी हो गई है, खुशी आने से पहले ही टेंशन आ जाती है। चलो बाय बाय। बाय बाय। अब क्या करें?